रोज की तरह बाबू अपनी झोपड़ी से निकलकर काम की खोज में निकलने लगा। तभी देखो जी, आज ही आटा बचा है, रास्ते के लिए 2 रोटी बना दिया है, खा लेना। आज कुछ ना कुछ इंतजाम करके ही लौटना। वो चलते चलते काफी थक गया। आगे जंगल था। जंगल में थोड़ी दूर ही गया था कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। बेटा, कुछ डाल दो हमारे कटोरे में, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आज तो दे देता हूँ, कल देने के लिए कुछ नहीं होगा अम्मा। ठीक है, कल से नहीं मांगूंगी तुमसे, पर आज दे दो। उसने बुढ़िया के कटोरे में एक रोटी डाल दी और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी दूरी पर बुढ़िया भी बैठकर रोटी खाने लगी। एक रोटी खाने के बाद अभी बाबू ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही नहीं था कि ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने आज तक ऐसी रोटी कभी नहीं खाई। एक रोटी और दे दो, तुम्हारे बीवी बच्चे सुखी रहेंगे। ओ अम्मा, तुम तो जन्म जन्म की भूखी लग रही हो, मैंने तो रात को खाना खाया था। उसने दूसरी रोटी भी उसके कटोरे में डाल दी। बुढ़िया ने रोटी खा ली और बेटा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए। इतना कहकर बुढ़िया गायब हो गई। सिर्फ उसका कटोरा उड़कर उसकी गोद में आ गिरा। अरे, कहाँ गई वो बूढ़ी भिखारन? अब मैं इस कटोरे का क्या करूँगा? उसने कटोरे को उठाकर फेंक दिया। कटोरा फेंकते ही उस जगह पर धुआं उठा और एक अप्सरा प्रकट हुई। बोलो, क्या चाहिए तुमको? तुम कौन हो? मैं अप्सरा हूँ। मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। जल्दी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूं तब सोचता हूँ। उसके इतने कहते ही अप्सरा ने हाथ हवा में लहराया और देखते ही देखते उसके सामने पकवान की थाली आ गई। अरे वाह, तुम तो बड़े काम की चीज हो। ये कटोरा अपने झोले में रख लो, नहीं तो दूसरे के हाथ में चला जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए जादुई है। इतना कहकर वो कटोरे में ही प्रवेश कर गई। पहले खाना खा लूं, फिर सोचता हूँ कि क्या करना है। उसने भरपेट खाना खाया। बड़े दिनों बाद पेट भरा था। खाना खाकर उसने कटोरे को अपने थैले में रख लिया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर, अरे भाग्यवान, सुनती हो? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो सब छोड़ो, बोलो तुम्हें क्या खाना है? मतलब, ये कैसे सवाल है? ये तो रोज मैं तुमसे पूछती हूँ। ठीक है, मैं ही तुम्हारी पसंद का खाना खिलाता हूँ तुम्हें। उसने तुरंत थैले में से कटोरा निकाला और मेरी पत्नी गंगा के लिए पूरी सब्जी, खीर, लड्डू और मीठा पान ले आओ। देखते ही देखते सब कुछ एक बड़े से थाल में हाजिर हो गया। अरे, ये तो जादू हो गया। ये कैसे किया तुमने? कहाँ से मिला तुम्हें ये कटोरा? तुम पकवान खाओ, मुझे भी खिलाओ। गंगा ने बड़े चाव से सब कुछ खाया। फिर, इस जादुई कटोरे से हम जो मांगेंगे सब मिलेगा, पर ये तुम्हारे पास आया कैसे? बाबू ने उसे सारी बातें बताई। अगले हफ्ते हम पूरे गांव वालों को खाने पर बुला ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज ही उन सबको निमंत्रण दे आऊं? जाकर दे दे सबको निमंत्रण। गंगा जब सबको निमंत्रण देने गई तो, अरे गंगा, कोई लॉटरी निकल गई है क्या? अरे लॉटरी नहीं निकली, पर तुम अपने पूरे परिवार के साथ आ जाना। पूरे गांव में शोर मच गया कि बाबू, जो खुद दाने दाने को तरस रहा था, पूरे गांव को निमंत्रण दे रहा है। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। सब लोग इकट्ठा हो गए। अरे भाई, न कहीं सब्जी कट रही है, न पकवान महक आ रहे हैं। ये कैसा निमंत्रण है? लगता है इस फकीर की बात में आकर हमने भारी गलती कर डाली है। आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए, मैं भोजन की व्यवस्था ही कर रहा हूँ। बाबू आंगन में गया, कटोरा निकाला। जादुई कटोरी, पूरे गांव को ऐसा भोजन खिलाओ कि उंगलियां चाटते रह जाएं। उसके इतना कहते ही पकवानों से पूरा आंगन भर गया। सबको खाना परोसा जाने लगा। लोगों ने छक कर खाना खाया। लोग बाबू और उसकी पत्नी की तारीफ करते हुए चले गए। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी दावत का आयोजन कर पाएंगे। ऊपर वाले ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की।
उस भिखारिन का जादुई कटोरा हमारे लिए कितने काम का है। गंगा, वो भिखारन नहीं थी, वो अप्सरा लोक की अप्सरा थी, जो बुढ़िया भिखारन के रूप में मेरी परीक्षा लेने आई थी। तो मुझे पूरी बात बताओ, उस दिन क्या हुआ? बाबू ने विस्तार से कटोरे को जादुई होने की पूरी बात बताई। वो जो भी थी, हमारा भला कर दिया उसने। हमें तहे दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। उसके कमरे के बाहर ही उसका मित्र धनीराम, जो एक कोने में बीड़ी पीने आया था, उनकी बात सुनकर हैरानी से वही खड़े होकर पूरी बात सुनने लगा। ओ, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, अचानक से ये 2 टके का आदमी, जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं था, उसने पूरे गांव को कैसे न्योता डाला है? कल मुझे भी वैसा ही कुछ करके कटोरा हासिल करना होगा। वो जब घर गया तो अपनी पत्नी से सारी बात बताई और कहा, कल सुबह सुबह ही मेरे लिए 2 रोटी बनाकर दे देना। मैं भी जाकर भिखारन का जादुई कटोरा हासिल करता हूँ। सुबह होते ही उसने रोटी की पोटली बनाई और जंगल की तरफ निकल गया। बहुत देर तक चलते चलते जब वो थक गया, उसका गला प्यास से सूख रहा था। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और अपनी पोटली खोली और पानी की बोतल निकाली। तभी एक बुढ़िया भिखारिन लाठी टेकती हुई आ गई। बेटा, बहुत प्यास लगी है, गला सूख गया है, 2 घूंट पानी पिला दो। इतने बड़े जंगल में तुम्हें मैं ही दिखा था क्या है? अभी अपनी प्यास बुझा लूं, फिर रहता हूँ तुम्हें पानी। धनीराम ने बोतल का सारा पानी पी लिया। जब थोड़ा सा बचा तो बोतल उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया एक ही घूंट में सारा पानी पी गई। जब धनीराम ने खाने के लिए रोटी निकाली तब, अब तो मुझे बहुत तेज भूख लग गई है, इस कटोरे में कुछ खाने को दे देते। क्या मुसीबत है? खाना भी ठीक से नहीं खाने देगी ये बुढ़िया। रुक जाओ, पहले मैं खुद तो खा लूं। बुढ़िया उसकी तरफ टुकुर टुकुर ताकती रही और वो खाता रहा। आखिरी टुकड़ा उसने भुनभुनाते हुए बुढ़िया के कटोरे में डाल दिया। रोटी खाते ही बुढ़िया गायब हो गई और अचानक उसका कटोरा उसकी गोद में आकर गिर गया। अरे, यही वो जादुई कटोरा है क्या? धनीराम ने तुरंत उसे अपने थैले में रखा और घर की तरफ लपक गया। घर आते आते रात हो गई। ये कटोरा रख दे, सुबह उठकर इसे आजमाएंगे। दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह उठते ही, ओ भिखारिन के कटोरे, दिखा अपना जादू, हम सबके लिए पकवान ले आ। कटोरा उछलकर पहले आंगन में गया और तुरंत उसमें से एक राक्षस निकलकर बाहर आ गया। बता मेरे आका, क्या है तेरी इच्छा? धनीराम और उसकी पत्नी उस राक्षस को देखकर डर कर कांपने लगे। हमारे सारे दुख दूर कर दो। तुम दोनों को खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मेरी भूख भी मिट जाएगी। इतना कहकर उसने धनीराम और उसकी पत्नी दोनों पर हमला कर दिया। उनकी चीख सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। राक्षस को देखकर सब इकट्ठा हो गए। बाबू भी भागा हुआ आया। उनकी स्थिति देखकर वो अपने घर गया और अपनी जादुई कटोरा लेकर आ गया। मेरे मित्र और उसकी पत्नी के प्राण बचा लो। देखते ही देखते राक्षस का आकार मक्खी में बदल गया और वो उसी कटोरे में समा गया। मेरे मित्र बाबू, मैं जीवन भर तुम्हारा ये उपकार मानूंगा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बात सुनकर मैं भी जादुई कटोरा पाने के लालच में जंगल गया था, पर मैं तुम्हारी तरह दयावान और दयालु नहीं था। धनीराम ने उसे माफ कर दिया। ये कहानी भरतपुर गांव की है। संगीता अपने बड़े भाई किशोर, भाभी विमला और माँ के साथ रहती है। उसकी माँ बहुत बीमार रहती है, इसलिए किशोर उसकी शादी करने का फैसला करता है। विमला बहुत अमीर घर से होती है। उसे अपने अमीरी पर बहुत घमंड होता है। वो संगीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। संगीता की शादी की बात सुनकर, क्या आपने कोई लड़का देख रखा है अपनी बहन के लिए? अभी तो नहीं, पर मैंने रिश्तेदारों को कह दिया है एक अच्छे लड़के के लिए। पति की बात सुनकर, इस संगीता की शादी और अच्छे घर में? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। विमला अपने मायके के एक लड़के के बारे में किशोर को बताती है। वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं होता है,
पर विमला उस लड़के के बारे में सिर्फ झूठ बोलती है और संगीता की शादी उस लड़के रमेश से करा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद संगीता की माँ भी गुजर जाती है। ये खबर सुनकर, सुनिए, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या मैं एक बार अपने मायके चली जाऊं? ये सुनकर रमेश संगीता को पीटने लगता है और कहता है, चुपचाप यहीं पड़े रहो, कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। क्या करेगी अपनी माँ को देखकर? संगीता एक कोने में बैठकर रोने लगती है। वहाँ किशोर संगीता का इंतजार कर रहा होता है, पर संगीता वहाँ नहीं पहुँचती है। ये सब देखकर, मैंने तो माँ के मरने की खबर संगीता को भेज दी थी, पर वो अब तक आई क्यों नहीं? मौके का फायदा उठाते हुए, अब मैं कुछ बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा। आपकी बहन थी ही ऐसी। आज उसे अच्छा घर परिवार मिल गया तो वो हम सबको और माँ को भूल गई। शादी के बाद अब तक एक बार भी वो अपने मायके नहीं आई है। विमला की बात सुनकर किशोर के मन में संगीता के लिए बुरे विचार आने लगते हैं और वो अब संगीता से नफरत करने लगता है। वो अकेले जाकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। ये सब देखकर विमला बहुत खुश हो रही होती है। दूसरी ओर, हे भगवान, मैं क्या करूं? अपनी इस हालत के बारे में भैया भाभी को कैसे बताऊं? कुछ महीने बीत जाते हैं और संगीता को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर उसे लगता है कि अब उसका पति बदल जाएगा, और होता भी ऐसा है। रमेश संगीता का बहुत ध्यान रखने लगता है। ये सब देखकर, रमेश कितना बदल गए हैं। कुछ महीनों बाद संगीता एक बेटी को जन्म देती है और हॉस्पिटल से रमेश के साथ घर आती है। घर आने के बाद, सुन संगीता, मुझे लगा था कि तू मुझे मेरे घर का चिराग देगी, मेरा बेटा देगी, पर तूने तो बेटी को जन्म दिया है, इसीलिए निकल जा यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? संगीता रमेश के आगे बहुत हाथ जोड़ती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता है और दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देता है। संगीता रोते हुए अपने मायके पहुँचती है, जहाँ उसकी भाभी होती है। उसके भैया काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए होते हैं। मायके पहुँचने पर विमला उसे घर के अंदर आने से मना कर देती है और कहती है, देखो संगीता, मैं तुम्हें और तुम्हारी इस बेटी को यहाँ नहीं रख सकती हूँ। तुम्हारे भैया ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। ये सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो बस चल रही होती है। उसे खुद नहीं पता होता है कि वो कहाँ जा रही है। काफी देर चलते हुए वो थक जाती है। तभी वो देखती है एक बूढ़ी औरत रास्ते में सड़क पार नहीं कर पा रही होती है। वो भाग कर जाती है और उन्हें सड़क पार करवा के एक तरफ कर देती है। ये देखकर, शुक्रिया बेटी, मैं कब से सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी मेरा मदद नहीं कर पा रहा था। भगवान तेरा भला करे। ये सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब देखकर, क्या हुआ बेटी, तो क्यों रो रही है? तू इतनी छोटी बच्ची के साथ रात में अकेले कहाँ घूम रही है? उसकी बातें सुनकर बूढ़ी औरत अपने थैले से एक मुट्ठी बिरयानी निकालती है और संगीता को खाने को देती है। संगीता को बहुत भूख होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगती है। वो जितनी भी बिरयानी खाती है, पर वो बिरयानी खत्म ही नहीं होता है। ये देखकर, ये कैसा जादू है? ये बिरयानी खत्म क्यों नहीं हो रही है? ये जादुई बिरयानी है। जब तुम इस बिरयानी को किसी मात्रा में मांगोगी, तभी ये बिरयानी खत्म होगी। मैंने बिना कुछ कहे तुम्हें ये बिरयानी दे दी, इसलिए ये खत्म नहीं हो रही है। ये सुनकर संगीता को बड़ी हैरानी होती है और वो कहती है, माई, सच में ऐसा कोई जादू हो सकता है? आजमा के देख लो बेटा। वो उस प्लेट से कुछ बिरयानी हाथ में लेती है और कहती है, जादुई बिरयानी सिर्फ हाफ प्लेट चाहिए। उसका ऐसा कहते ही प्लेट में सिर्फ हाफ प्लेट बिरयानी आ जाती है। ये सब देखकर संगीता बहुत खुश हो जाती है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, तेरे दुख के दिन बीत गए, अब इस जादुई बिरयानी से अब तू अपना भाग्य बदल। बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन संगीता एक पेड़ के नीचे बिरयानी बेचना शुरू कर देती है। जादुई बिरयानी इतनी स्वादिष्ट होते हैं कि लोग उसकी सुगंध से आकर्षित होने लगते हैं और उसे खाने के लिए संगीता के पास भीड़ जमा होती है। उस दिन संगीता की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। ये देखकर, मेरी बेटी, ये सब तेरे आने से हुआ है।
मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि तूने मेरे कोख में जन्म लिया। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। उसके बाद संगीता की बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है। लोग दूर दूर से संगीता की बिरयानी खाने आते हैं। संगीता कुछ ही महीनों में बहुत अमीर हो जाती है। वो एक घर खरीद लेती है और बिरयानी का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी खोल लेती है। वो खुशी खुशी अपने दिन गुजार रही होती है। वो इसके साथ गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है। एक दिन उसके दुकान पर उसके भैया भाभी बिरयानी खाने आते हैं। बिरयानी खाने के बाद, सुनो, मैं तुम्हारे बिरयानी बनाने वाली से मिलना चाहता हूँ। ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वेटर संगीता के पास जाता है और उसे ये बात बताता है। संगीता अपनी बेटी को गोद में लेके किशोर के पास जाती है। उसे देखकर, संगीता तुम और यहाँ, ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है? संगीता कोई जवाब नहीं देती है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। ये सब देखकर, संगीता, पैसे के घमंड में तुम कितनी घमंडी हो गई कि तुम माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई और उसके बाद भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे घर में इसीलिए करवाया था ताकि तुम खुश रहो, पर मुझे मालूम नहीं था कि तुम हमें भूल ही जाओगी। ये सुनकर संगीता अपने भाई को सारी बातें बताती है। उसके दुख को सुनकर किशोर फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है और, बिमला, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बहन के साथ ऐसा करके। तुम जैसी औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। ये सब सुनकर विमला को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो रोते हुए संगीता से माफी मांगती है। संगीता उसे माफ कर देती है। उसके बाद संगीता उस जादुई बिरयानी की मदद से ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहती है। एक नगर में सुशीला नाम की औरत अपनी 2 बेटियों सीमा और राधा के साथ रहती थी। सुशीला का पति दूर किसी शहर में नौकरी के लिए गया तो वापस ही नहीं आया। शुरू में तो वो घर खर्च के पैसे भेज देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने वो भी बंद कर दिया। सुशीला ने उसे बहुत खत लिखे, लेकिन उसने किसी खत का कोई जवाब नहीं भेजा, ना ही वो स्वयं वापस आया। सुशीला के लिए बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है। 2 बेटियों को कैसे संभालूंगी? माँ, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ है ना। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हैं, तो तुम क्यों घबरा रही हो? देखना, पिताजी एक दिन अवश्य वापस आएंगे। मेरी बच्चियों, मुझे तुम लोगों के जीवन की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी शादी कैसे होगा सब। माँ, तुम चिंता मत करो। मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म होने वाली है और परीक्षा के बाद मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे थोड़े पैसे बन जाएंगे और तुम्हारी मदद हो जाएगी और हम दोनों मिलकर राधा की पढ़ाई जारी रखेंगे। माँ, अपनी बेटियों की बातें सुनकर सुशीला को कुछ हिम्मत मिली। घर का खर्च चलाने के लिए सुशीला मजदूरी का काम करती और उसकी बेटियां सुबह विद्यालय जाती और दोपहर में विद्यालय से वापस आकर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालती। सुशीला रात को थक कर आती तो दोनों बेटियां उसका पूरा ध्यान रखती। वो उसके लिए खाना पकाकर रखती और उसे घर का कोई काम न करने देती। सीमा की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी और अब सीमा भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और उसे ट्यूशन के जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अपनी माँ को ले जाकर दे देती। सीमा के पैसे कमाने से सुशीला का बोझ कुछ हल्का हो गया था। सीमा ने 10वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जिसकी वजह से उसे विद्यालय से स्कॉलरशिप मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा विद्यालय से ही मिल जाता है। इधर सुशीला की छोटी बेटी राधा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो भी अपनी बहन की तरह कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करती थी। सुशीला को ये देखकर बहुत खुशी होती कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर एक दिन बहुत आगे जाएंगी। एक दिन अचानक एक बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है। दुकानें, दफ्तर, विद्यालय, सब जगह ताला लग जाता है। सरकार के आदेश पर लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। सुशीला का भी काम बंद हो जाता है और घर में रखे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे?
यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर में रखे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर क्या होगा। सीमा और राधा भी गहन चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। एक दिन सीमा और राधा बाजार से सब्जी खरीदने जाती है। सरकार के आदेश के अनुसार केवल जरूरी चीजों की दुकानें एक निश्चित समय तक खोलने का आदेश था। सीमा और राधा उस समय में ही बाजार से सब्जी और अन्य जरूरी सामान लेने जाती है। जब वो दुकान पर सामान लेने के लिए खड़ी होती है, उसी समय टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा होता है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे। सीमा देखती है सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। सीमा और राधा ने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था क्योंकि उनके पास मास्क नहीं थे। सीमा बाजार से एक मास्क भी खरीदती है और घर आकर, देखो माँ, मैं ये मास्क लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने तो अपने मुंह पर दुपट्टा बांध ही रखा था ना। और फिर तुम लोगों को कौन सा रोज रोज बाहर जाना है जो तुम्हें इस मास्क की जरूरत हो? नहीं माँ, मैं ये मास्क अपने लिए नहीं लाई, बल्कि मास्क बनाना सीखने के लिए लाई हूँ। क्या मतलब? माँ, आज जब हम दुकान पर सामान लेने खड़ी थी, तभी मैंने वहाँ टेलीविजन पर अपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस बीमारी के समय हम इस तरह के मास्क बनाकर बेचना शुरू करें। इस समय लोगों को इनकी बहुत जरूरत है। लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। सीमा की बातें सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है और वे लोग घर में रखे सामान की मदद से ही मास्क बनाना शुरू कर देती है। सीमा और राधा वो बने हुए मास्क बाजार में खुली कुछ दुकानों पर बेचने लगती हैं और जल्दी ही उनका मास्क बनाने का काम अच्छा चलने लगता है। लोग उनसे घर आकर मास्क खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। वक्त बीतता गया। सीमा और राधा अब बड़ी हो गई थी। सीमा मन लगाकर सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए तैयारी करने लगती है और राधा एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक पर सहायक का काम करने लगती है। राधा बहुत लगन और मेहनत से डॉक्टर के साथ काम करती है कि डॉक्टर भी उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करने लगती है। एक दिन सीमा खुश होते हुए घर आती है और सुशीला को गले लगा लेती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी जब मेरी बात सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। अरे झूमूंगी तो तब जब तू बताएगी कि बात क्या है। माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। मुझे शहर के एक बड़े सरकारी विद्यालय में एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आपकी बेटी घर संभालेगी। सच? तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है? मैं बहुत खुश हूँ बेटी। लेकिन अभी राधा को भी डॉक्टर बनाना है, तो मेहनत तो अभी मुझे करनी पड़ेगी ना। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है। नहीं माँ, अब आपको सिर्फ आराम करना है। बहुत मेहनत कर ली आपने। मतलब? माँ, मैं जिस डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ, वे मेरी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित है और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवा दी है। अब मेरी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं होगा माँ, और जल्दी ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी सफल बना दी। आज मेरी बड़ी बेटी सीमा को सरकारी नौकरी मिल गई और राधा को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दिलवा दी। तीनों भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और उन्हें शुक्रिया करते हैं। ममता की शादी धूमधाम से हुई। वो अपने ससुराल आ गई और दिनेश ममता को बहुत पसंद करता था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था, परंतु वही उसकी सास रूपवती हमेशा उसको ताने ही देती रहती थी। अरे कहाँ मर गई कलमुही? इतना वक्त तक सोती रहती है? कोई बहू इतनी देर तक सोती है भला? लाज शर्म तो है नहीं बिल्कुल। बहुएं तो और भी है, हमारी पर मजाल है कि कोई इतनी देर तक कमरे में घुसी रहे। आ ही रही थी माँ जी, साड़ी ही पहन रही थी कि इतने में आपकी आवाज आ गई। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती ना, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। साड़ी का तो बहाना है, तेरी आंख नहीं खुलती सुबह में।
हम भी जब शादी करके आए थे तो हमें भी कुछ नहीं आता था, वहीं पर सीखा है सब कुछ। और तेरी तरह हम इतनी देर तक नहीं सोते थे कि सूरज जी सर पर चढ़ आए। ठीक है माँ जी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी, थोड़ा सा और जल्दी उठ जाऊंगी। यही सही होगा तेरे लिए। रूपवती हमेशा उसको डांटती रहती थी और वो चुपचाप सुनती रहती थी, परंतु उसका पति उसका हमेशा ध्यान रखता था। जब वो अपने पति से बात करती थी तो वो पूरे दिन की थकान को भूल जाती थी। तुम रात दिन कितना काम करते थक जाती हो ना? हाँ, थक तो जाती हूँ, पर आप जब सामने आते हैं तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। अब तुम हो ही इतनी प्यारी। समय व्यतीत होता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि ममता गर्भवती है। दिनेश को बहुत खुशी होती है। ममता, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुमने माँ को बताया कि हम माँ बाप बनने वाले हैं? हाँ, बताया तो था, पर माँ जी ने कुछ कहा ही नहीं। माँ कहती कुछ नहीं है, पर बहुत खुश होंगी देखना। समय बदलता जाता है। एक बार ममता चक्कर खाकर गिर जाती है। जब उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चा बहुत कमजोर है। उसी समय दिनेश को लकवा मार जाता है और वो कुछ काम करने के लायक नहीं रहता। ये क्या हो गया आपको? ममता, मैं अपाहिज हो गया हूँ। अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख सकता, ऐसी हालत है मेरा। फिक्र मत करो, आप ठीक हो जाएंगे। लकवा ही तो मारा है इसको, इतना परेशान होकर क्यों बैठी है? क्या अब इसी के सिर पर बैठी रहेगी? घर का काम कौन करेगा? घर में कोई नौकर आने वाला है क्या? नहीं माँ जी, अभी करती हूँ। ऐसी रहती है, अचक पचक जैसे एक ही औरत है जो माँ बन रही है। हमने तो इतने बच्चे जन्म लिए। ममता अपनी ऐसी हालत में भी पूरा घर का काम किया करती थी। उसके पास दिनेश को नहलाना और खिलाना भी होता था, जिससे उसको बहुत दिक्कत होती थी। माँ जी, आज मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है। जलेबी? शर्म नहीं आती तुझे? दिनेश इतना बीमार हो गया है, पड़े पड़े, और तुझे जलेबी की पड़ी है। हाँ माँ जी, रहने दो, मुझे जलेबी नहीं चाहिए। ममता कुछ भी खाने के लिए मांगती है तो कभी भी रूपवती उसको दिया नहीं करती थी। वही रूखी सूखी रोटी दे दिया करती और दूध तो उसको देती ही नहीं। उसकी वजह से उसको बहुत परेशानी होती थी और घर के कामों के लिए भी उसकी कोई मदद नहीं करती थी। एक दिन उसके हाथ से एक कप गिर गया। अरे ये क्या किया? कप तोड़ दिया? माँ जी, चाय बहुत गर्म थी तो कप हाथ से फिसल गया और टूट गया। तेरे लिए तो ये खाली एक कप था, मेरे लिए पूरा सेट था। अब मेहमानों को क्या एक कप अलग से दूंगी? तेरे पापा ने तो कुछ दिया नहीं, और जो हमारे घर था वो भी तोड़ देती है। माफ कर दो माँ जी। माफी तो अब मैं तुझे देने वाली नहीं हूँ, बल्कि अब तो तू निकल जा मेरे घर से। माँ जी, इनकी तबीयत वैसी ही खराब है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे चली जाऊँ? तो एक काम कर, इसे भी अपने साथ ले ले। तेरे पीछे से दिनेश का कौन करेगा? मेरे बस की तो है नहीं। ममता दिनेश को अपने साथ ले जाती है। उससे दिनेश को उठाया नहीं जाता तो वो बहुत परेशान हो जाती है। माँ ने ये सही नहीं किया, हमें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हाथ में एक पैसा भी नहीं है। बिना पैसे के हमें कौन आश्रय देगा? आप परेशान क्यों होते हो? जब आपका साथ है तो हर जंग जीत लेंगे हम। अब मैं तुम्हारे किसी लायक तो नहीं हूँ, सिर्फ बोझ बन गया हूँ। ऐसे हालत में मैं तुम्हारा सहारा कैसे बनूंगा? ममता थोड़ी देर इधर उधर देखती है तो उसे एक ठेला मिल जाता है। बहुत मुश्किल से दिनेश को उस पर रखकर उस ठेले के सहारे दिनेश को इधर से उधर लेकर जाती है। जब दूर से कुछ नहीं दिखाई देता तो वो ठेला लेकर एक मंदिर पर पहुंचती है। तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आई हो ममता? मुझे तो वहीं छोड़ आती। कैसे छोड़ाती? शादी की है तुमसे, ऐसे साथ नहीं छोड़ूंगी। 7 वचन दिए हैं तुम्हें, 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगी। ममता उसको बहुत मुश्किल से मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाकर मंदिर में ले जाने की कोशिश करती है। तभी दिनेश का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ी से गिर जाता है। ममता घबरा जाती है। आप ठीक तो हो? आपको कहीं लगी तो नहीं? मुझे माफ कर दो,
मैं आपको संभाल नहीं पाई और मेरी नादानी की वजह से आप यहाँ से गिर गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता। एक बोझ के रूप में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, जबकि तुम्हें सहारे की जरूरत है और मैं तुम्हें अपना सहारा बनाकर चल रहा हूँ। धीरे धीरे दिनेश को एहसास होता है कि उसके हाथ पैर सीधे हो रहे हैं और वो खुद को जमीन पर खड़ा करता है। देखो ये क्या हो रहा है, ये तो चमत्कार हो गया। सच में ये तो चमत्कार हो गया। दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर में ममता की प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो वहीं पर एक पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर दिनेश बहुत खुश होता है। ममता, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है आज। मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो गया और मुझे एक प्यारे से पुत्र को भी दे दिया। सच में तुम्हारे जैसे बीवी से न्याय करना तो फर्ज है। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। चलो घर चले। पर माँ जी ने तो घर से निकाल दिया है, हम घर कैसे जा सकते हैं? वो मुझ पर छोड़ दो। आज के बाद वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगी। ये मेरा वादा है, सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो। दिनेश ममता को घर ले जाता है, उसे वो सब दिलाता है जिसकी वो हकदार है। अब रूपवती भी दिनेश से कुछ नहीं कहती और वो भी ममता को बहुत प्यार करती है।